सबसे पहली चीज हमको समझनी ये होती है कि जो जिससे हम बात करने वाले हैं वो भी एक इंसान है। ठीक है। जो भी हमारा ऐड देख रहा है, जिसने भी हमारे ऐड में क्लिक करा है, वो एक इंसान ही है। ठीक है। और हमको हमेशा फेसबुक पे अगर हम लोग अपने ऐड रन करते हैं, चलिए छोड़िए, मैं ये आपको बाद में बताता हूँ एड्स के बारे में, पहले हमको कॉलिंग कैसे करनी है। तो जिस समय भी हमारे पास लीड्स आ रही हैं, हमको ये देखना है कि वो इंसान का टाइम क्या है। अगर वो मॉर्निंग में 10 बजे 11 बजे के आसपास का टाइम, तो ये आप समझिएगा 9 10 11 बजे तक लोग ऑफिस जाते हैं, लोग बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। इंडिया के अंदर देखिए 80 80 90% नौकरी करने ही वाले लोग हैं। बिजनेसमैन बहुत कम है कि जो अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, मेरी तरह बहुत कम है लोग। और ऐसे कुछ होते हैं तो वो रात भर काम करते हैं, सुबह लेट उठते हैं वो लोग, थोड़ा जिनका काम थोड़ा सा क्रिएटिव होता है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, इस समय मॉर्निंग के टाइम पे लोग हमेशा बिजी होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं। तो बेस्ट टाइम आपको क्या होता है, एक बार 12 बजे के आसपास, 11:30 से 12 बजे के आसपास का टाइम मुझे अच्छा लगता है कि उस समय 12 से 1 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। उस समय लोग इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड नहीं है, फोन उठा के ये तो आपसे बोल सकते हैं। ठीक है। कि हाय सर, मैं आशुतोष बात कर रहा हूँ, धोलेरा स्मार्ट सिटी से। एक्चुअली सर, आपने कल इंटरेस्ट शो करा था दैट यू आर लुकिंग फॉर सम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन धोलेरा। आपने मेरा सोशल मीडिया पे मेरा ऐड देखा था, तो उसी के रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। तो अभी आपसे बात हो सकती है? तो बस ये आपसे उनसे पूछिए। तो वो आपसे बताएंगे हाँ मैंने ऐड में इंटरेस्ट शो किया था, हाँ मैं देख भी रहा था क्या अपॉर्चुनिटी है। ओके सर, फिर मैं बोलूँगा या इट्स रियली अमेजिंग सर। बहुत अच्छा। वैसे आपको सर पता है इस समय धुलेरा के अंदर कितना मेजर डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप हो रही हैं, लोगों ने कितना कैपिटल एप्रिसिएशन पिछले 3 4 5 सालों के अंदर बनाया है। तो बहुत दो ही इसके बाद दो ही चीज़ होती है कि नहीं मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन हाँ न्यूज़ में देखा था। फिर दूसरा बोलेगा हाँ मुझे पता है, और मैं वहाँ पे विजिट भी कर चुका हूँ और देख भी चुका हूँ। जो विजिट कर चुका है, जो देख चुका है, तो ये समझ लीजिए कि वो अभी भी देख ही रहा है। और जो सेकंड वाला है, जिसको बहुत कुछ पता है, जिसने रिसर्च भी करी है, बट उसने अभी कहीं विजिट नहीं करा। दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे। तीसरे लोग वो होंगे जो बोले नहीं बस ऐसी ऐड आया देख लिया। तो उनको बेसिक बेसिक लेवल का समझा के वेबिनार पे लेके आइए। तीनों क्लाइंट के साथ हमको हमेशा एक चीज करनी है, देखिए। जैसे भी आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, हमेशा क्लाइंट को कॉल ओपन करिए, क्लाइंट से बेसिक चीजें उसको बताइए कि सर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, धोलेरा स्मार्ट सिटी से, इस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। अगर क्लाइंट फिर आपसे आगे की बात करता है, वो जिसने जो ये बोल रहा है कि हाँ मैंने ऐड देखा था और मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो सर बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, धोलेरा के अंदर इस समय बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। रिलायंस हो गई, एंड रिलायंस टाटा ने अपना सेमी कंडक्टर का प्लांट लगाया है वहाँ पे, काफ़ी बड़ा। ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे आर्टिफिशियल कैनाल उन्होंने बना रखी है, मेजर हाईवे हैं, जो किसी भी शहर को बसने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो सारी की सारी चीज़ें आज वहाँ पे प्रेजेंट है। और वो भी वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सर आपको दुबई के बारे में पता होगा? तो बोलेंगे हाँ। मैंने कहा सर आपको पता है दुबई पिछले 40 साल के अंदर डेवलप हुआ है? मैंने कहा हाँ पता है मुझे, दुबई के बारे में कौन नहीं जानता। सर आपको पता है दुबई का मैप किसने बनाया था, कौन सी कंपनी ने बनाया था? बोलेंगे थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू था। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस, आप कह रहे थे कि धुलेरा में बसने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो वहाँ पे हैं। उसके हाँ। बाद यू हैव टू गो। या है। तो वहाँ पे किसी भी शहर का डेवलपमेंट होने के लिए वहाँ पे जो भी चीज़ों का होता है, पहला होता है गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, कि वहाँ पे गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग्स है। क्योंकि हमको देखिए बातें वो करनी है जिससे हम लोग स्टैटिस्टिकल फिगर भी दे सकें, प्रूफ भी दे सकें उसके। हमको कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि हवा हवा में बातें हो रही हैं। हमको हमेशा बाहर से वो बातें करनी होती है जिससे बाहर रिलेट कर सकें। क्योंकि धोलेरा आज एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको न्यूज़ में प्रमोशन हो रहा है, नरेंद्र मोदी उसके ब्रांड एम्बेसडर है, तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पता है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इस समय हो रही हैं। तो जब भी हमको उसके बारे में बात करनी, लोगों से स्टार्ट करनी है, तो सर आपको पता है कि जिस तरीके से दुबई डेवलप हुआ पिछले 40 साल के अंदर, तो दुबई का जिसने नक्शा बनाया था वो कंपनी थी हेल्क्रो, वो यूके की कंपनी थी। और धुलेरा की जितनी प्लानिंग हुई है, जितना धुलेरा के अंदर का नक्शा जो पास हो रहा है, जो अंदर का डेवलपमेंट क्या है, वो सारा का सारा हेल्क्रो ने बनाया है। तो सर कैन यू इमेजिन, पिछले 5 साल के अंदर जिन लोगों ने पैसा वहां पे लगाया, वो 5x की ग्रोथ लेके बैठे हैं। धुलेरा से आज से सर 5 साल पहले 1.5 लाख 1 लाख रुपए के प्लॉट मिल रहे थे, 100 स्क्वायर यार्ड्स के, 100 200 स्क्वायर यार्ड्स के। आज सेम धुलेरा की एंट्री पॉइंट पे सर 6 लाख 7 लाख रुपए से कम में कुछ नहीं है, वो भी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट है वहां पे। ठीक है। जब क्लाइंट को आप इतनी चीजें बताते हैं ना, ये बेसिक्स होते हैं। इसके बाद इसके बाद फिर क्लाइंट क्या बोलेगा? अच्छा ठीक है, तो आप मुझे डिटेल्स भेज दीजिए और मैं देखता हूँ, बताता हूँ। आपको वहां पे स्टॉप करना है, यहाँ पे ये आपकी एलिवेटर पिच होनी चाहिए, जहां तक मैंने आपको बताया। इसको बोलते हैं एलिवेटर पिच, जो आपकी हमेशा कांस्टेंट चलती है। आप दिन में 100 लोगों से बात करेंगे ना, दिन में 50 लोगों से आप बात करेंगे कॉल पे, भले वो रैंडम फोन कॉल्स हो,
या फिर आप कोल्ड कॉलिंग हो आपकी, या फिर आप इंटरेस्टेड क्लाइंट से आप बात करेंगे, या आपकी एलिवेटर पिच है, ये आपकी जुबान पे हमेशा होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें इंसान के दिमाग में, कुछ ऐसी चीजें क्यूरियोसिटी टाइप की जनरेट करते हो, आपको बोलना इस एनर्जी के साथ होता है। क्योंकि आपके फोन कॉल में आपकी एनर्जी सबसे बड़ी चीज होती है। अगर मैं, चलो एक मैं दूसरी वॉइस मॉड्यूलेशन करके एक नॉर्मल कॉल करता हूँ। हाय सर, आपने इंटरेस्ट शो करा था। आप सर धुलेरा के अंदर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बोले हाँ बताइए। सर, वहाँ पे आपको पता होगा कि इस समय बहुत बड़ा बड़ा प्लांट्स आ रहे हैं वहाँ पे। अडानी ने भी लगाया है और अंबानी ने भी लगाया है। तो सर आप जूम कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसके बारे में। बोलेंगे हाँ ठीक है करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डल है, समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा डल है। और जो फोन कॉल पे जब भी हम किसी के साथ बैठे होते हैं, जो किसी दूसरे शहर के अंदर आप लोगों से बातें कर रहे हैं, विपुल, ठीक है, ठीक है। जब भी ओवर द फोन कॉल आप अपने क्लाइंट से कभी भी कम्युनिकेट करते हैं, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, अपनी एनर्जी हमेशा बायर से हाई रखिएगा। एनर्जी आपकी जानी चाहिए कि आपको, आपके अंदर जॉय, जो भी आप बता रहे हैं, कन्विक्शन, वो सब दिखना चाहिए उसमें। ठीक है। भले ही आप कॉल उस समय मत करिए जिस समय आपका मन नहीं है, लेकिन जिस समय मन है तो कॉलिंग ऐसी करिए, अपने क्लाइंट से ऐसी बात करिए कि एक एक्सप्रेशन छोड़ के जाइए। देखिए होता क्या है, क्लाइंट आपसे भी बात करता है, क्लाइंट तीन तीन लोग, चार लोग, पांच लोगों से और भी बात करता है। लेकिन क्लाइंट आपको ओवर द फोन कॉल नहीं भूल पाता जब उसको पांच प्रोजेक्ट, आपने भी अच्छा प्रोजेक्ट दिखाया, दूसरे ने भी अच्छा दिखाया, तीसरे ने भी अच्छा दिखाया, चौथे ने भी अच्छा दिखाया। लेकिन आपने जब उन्हें दिखाया ना, तो हो सकता है आपकी अगर कम्युनिकेशन उससे अच्छी रहेगी, हो सकता है आपका नेचर, आपकी कम्युनिकेशन उसको कहीं ना कहीं पसंद आए। पांच अच्छे में से फिर आपकी जो आपने एफर्ट्स लगाए ना, वो वहां पे काम आता है हमेशा। तो अपने पास सबसे पहली चीज होती है, एक एलिवेटर पिच होनी चाहिए, भले आप कोई भी प्रोजेक्ट सेल करें। ठीक है। धुलेरा का एलिवेटर पिच मैंने आपको बता दिया क्या है, ये धुलेरा की एलिवेटर पिच है। आप अपने, ये आपके पास जो लीड्स आ रही हैं, आप उस पर कॉल करेंगे जिसको आपने बताया है। ठीक है, उन लोगों पे कॉल आपको इस तरीके से करनी है। ये करने के बाद वो बोलेगा हाँ ठीक है, आप मुझे डिटेल्स भेजिए। आपको वहां पे स्टॉप होना है, उसको बोलना है सर देखिए, धोलेरा के बारे में सर, अभी धोलेरा क्या है, धोलेरा पूरा का पूरा अभी गवर्नमेंट के पेपर में है। ऐसा अगर मैं आपको डिटेल्स भेजूंगा आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि काफी चीजें हैं धोलेरा के अंदर समझने वाली। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको सर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिखाने वाला हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको गूगल अर्थ के ऊपर दिखाने वाला हूँ, वहां पे इस समय डेवलपमेंट क्या है। और कुछ चीजें ऐसी हैं सर जो मैं आपको दिखाऊंगा रजिस्ट्री म्यूटेशन का प्रोसेस क्या है। तो आप अगर ओवर द जूम कॉल आएंगे, और मैं आपको सिर्फ एजुकेशन देने वाला हूँ यहाँ पे, आप जूम कॉल पे आइए, मुझे आपका सिर्फ 20 मिनट चाहिए, 20 से 25 मिनट। और 20 से 25 मिनट में हमको समझ में आ जाता है कि क्लाइंट कैसा है, बायर कैसा है। ठीक है। 20-25 मिनट्स का जब आप क्लाइंट के साथ आप जूम कॉल करते हैं हमारे साथ, उस समय हमको समझ में आ जाता है कि क्लाइंट बायर कैसा है। ठीक है। आपका कोशिश हमेशा बस इतनी होनी चाहिए कि बायर कैसा भी है, बायर को हमको जूम कॉल पे लेके आना है। या तो सैटरडे को, अगर आपको लगता है कि आप क्लाइंट को सैटरडे को लेके आ सकते हैं, जो हमारा रात के 8 बजे सेशन रहता है, तो उस पर फोकस करिए। ठीक है। क्लाइंट को बोलिए, बात करना उनसे स्टार्ट करिए, और उनको डिटेल्स वगैरह शेयर करिए बेसिक, और उनको बोलिए कि सर सैटरडे रात 8 बजे हमारा एक जूम कॉल है। और मैं जेनुअनली बता रहा हूँ, आप कहीं भी, ब्रजेश जी, आप सपोज कहीं काम करते हैं, आपको लोगों से कम्युनिकेशन होता है, तो उनको बताइए एक सर, बहुत अच्छा एक एजुकेशनल वेबिनार हो रहा है धुलेरा के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी जिसका प्रमोशन कर रहे हैं। और इस समय एयरपोर्ट, कार्गो एयरपोर्ट, सब कुछ वहाँ पे हो रहा है, और गुजरात के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। ठीक है। तो एक एजुकेशन सेशन एक हमारा होने वाला है, जिसमें धुलेरा के बारे में हम लोग लोगों को इन्फॉर्मेशन काफ़ी पास ऑन कर रहे हैं। तो एक ऐसी एक एजुकेशन सेशन है फॉर 45 मिनट्स, और उनको शेयर करिए। गाइस, आप लोग अपने अपने शहर में जहाँ भी घूम रहे हैं, जहाँ भी आप जा रहे हैं, जहाँ भी आप लोगों से बातें कर रहे हैं, उन लोगों को अगर आप इस तरीके से बात करके, आप अपनी फेस वैल्यू से यहाँ पे लोगों को अगर आप लेके आते हैं ना, ऐसे पब्लिक वेबिनार्स के अंदर जहाँ पे हम लोग उनके Q&As लेते हैं, आई एम टेलिंग यू, वहाँ से आपकी पाइपलाइन बिल्ड होनी बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है। वहां पे अगर आप लोगों को लेके आ गए, उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन, एक बार फिर आप मेरे से कॉल करिए, रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी कि रिस्पॉन्स कैसा रहा, आपके कितने क्लाइंट्स ने अटेंड करा। ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड कॉल आपकी आती है, वो होता है आपका फॉलोअप। पब्लिकली क्लाइंट ने सब कुछ समझा, आपको पता है अभी हमारी जो प्रीवियस सेल्स हुई हैं, वो सारी की सारी सेल्स हमारे पब्लिक सेशन से ही हुई हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस वगैरह नहीं लगाते हैं। गाइस, जो भी चीजें हम लोग सेल कर रहे हैं ना, उसका प्रमोशन आपको करना पड़ेगा। धोलेरा की खासियत क्या है कि धोलेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका प्रमोशन गवर्नमेंट कर रही है। तो लोग हर रोज अपने, या तो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं,
हर रोज या तो वो न्यूज के अंदर देख रहे हैं, या जो लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं उनको ऐड दिख रहे हैं। अब उसका फायदा अगर आप नहीं उठाना चाहते हैं, वेल एंड गुड, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप उससे अपना फायदा बनाना चाहते हैं, उससे आप चाहते हैं कि कुछ वेल्थ आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट हो, तो उसका फायदा आप उठाइए। क्योंकि धोलेरा ये इस समय एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लोएस्ट प्राइस पॉइंट के अंदर कमीशंस अच्छे हैं, और जिसका प्रमोशन गवर्नमेंट कर रही है इस समय। तो हर इंसान को इस समय धोलेरा के बारे में पता है। ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बस क्या रखनी है, ये याद रखिएगा। मार्केटिंग मटेरियल सब कुछ बना के आपको ड्राइव मिल चुकी है ग्रुप के अंदर। जिन लोगों को कॉल्स करने के लिए नंबर दी थी मैंने, लीड्स दे दी हैं आप लोगों को। अब कल से आप लोग कॉल्स करना अपना स्टार्ट करिए, और उसके बाद फिर जो क्लाइंट के ऑब्जेक्शंस आएंगे ना, उसको देखिए। जब आप क्लाइंट के साथ, अभी देखिए अभी तो मैं आपको ओवरऑल नॉलेज दे रहा हूँ ये, ठीक है। लेकिन आपकी रियल लर्निंग्स तब स्टार्ट होती हैं जब आप अपने बायर के साथ बैठते हैं, बायर को आप प्रोजेक्ट पिच करते हैं, बायर जब आपसे क्वेश्चंस पूछता है, बायर जब आपका फोन टैग कर देगा, देखिए सब चीजें होंगी। बट आपको बने रहना है इस बिजनेस के अंदर। प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग क्वेश्चंस नहीं सुनेंगे आपके, आपका फोन डिस्कनेक्ट होंगे, क्योंकि ये आप मान के चलिए है रिजेक्शन जॉब ही आपकी। आप लीड्स भी जनरेट करेंगे तब भी आपकी लीड्स ऐसी नहीं होती कि बायर फोन उठा के बोले हाँ मुझे पैसा लगाना है लगवा दो। ऐसा कोई बायर नहीं मिलेगा आपको जो पैसा लेके बैठा है कि जाहिद जी मुझे कॉल करेंगे और मैं पैसा दे दूंगा उन्हें। ऐसा कभी नहीं होता। रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर आप कितना भी पैसा लगा ले, लेकिन इसमें हमेशा ह्यूमन टच की बहुत जरूरत होती है। जब तक ह्यूमन टच नहीं होगा, तब तक क्लोजिंग्स तब तक नहीं होती हैं। ठीक है। तो आप लोगों को अभी फोकस बस कुछ चीजों पे करना है। पहला ये, बेसिक अपनी एलिवेटर पिच रखिए अपने पास। धुलेरा की बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए कि वहां पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं। ठीक है। हर दिन, देखिए अभी यूट्यूब के अंदर आप देखेंगे इतने ढेर सारे पेजेस हैं, इतने पेजेस हैं, धुलेरा के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी लेते रहिए। ग्रुप के अंदर मैं डालता हूँ मार्केटिंग मटेरियल आपके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करिए उन्हें। ठीक है। स्टेटस वगैरह अपने लगाते रहिए। अगर आपको नहीं करना, जस्ट मेक अनदर यूट्यूब अपना एक, सॉरी, सोशल मीडिया हैंडल्स अपने अलग बना लीजिए, जिससे आप लोग सिर्फ मार्केटिंग ही करें। ठीक है। उससे लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट करिए। लिंक्डइन के अंदर बहुत अच्छे नेटवर्क्स मिलते हैं, वहां पे आप लोग प्रमोशन करना स्टार्ट करिए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। मार्केट में जब आप घर से निकलते हैं, लोगों से बात बात करिए, लोगों को बताइए कौन लगता है आपको कि ऐसा कोई बिजनेसमैन है। देखिए, अगर आपको शर्म आती है लोगों से बात करने के लिए, तो एक जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को नहीं पड़ी है किसी की। लेकिन आप अगर इस बिजनेस के अंदर है तो आपको शर्म से एक कदम आगे, 10 कदम आगे निकलना पड़ेगा। अगर आप शर्मा रहे हैं लोगों से बात करने के लिए, अगर आपको आज भी ऐसा लगता है यार कि वो क्या बोलेगा, तो गाइस आई एम टेलिंग यू कि फिर लाइफ बहुत स्लो होने वाली है। फिर लाइफ बहुत स्लो होने वाली है। हमेशा आपको ओपन रहना है बात करने के लिए। आपको कम्युनिकेट, अगर आपकी कम्युनिकेशन पुअर है तो बताइए, उसके ऊपर भी मैं आपके ऊपर एक सेशन करके थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, किस तरीके से अपनी इफ कम्युनिकेशन अपनी इफेक्टिव करनी है, कौन कौन से तरीके होते हैं जो आपको आप अप्लाई करना है। बट सब चीज़ों की शुरुआत एक ही जगह से होगी। आपके गोल्स क्या हैं? बिकॉज आपके गोल्स जब तक बड़े नहीं होंगे, जब तक आपके गोल्स सेट नहीं होंगे, तब तक आपकी एनर्जी वहां पे नहीं जाएगी। आपके गोल्स के अंदर आपके इमोशंस डालने हैं आपको लोगों को, तभी आप लोग मिराकल कर पाएंगे अपनी लाइफ में। भले वो धुलेरा हो, भले वो दुबई हो। अभी तो मैं धुलेरा की बात इसलिए करता हूँ, दुबई की ज़्यादा इसलिए नहीं करता, कि अभी हम लोग का टारगेट ये है कि अभी हम लोग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए के क्लाइंट्स पे हैं। अब मैं दुबई के आपको नॉलेज देने लग जाऊंगा, तो दुबई पे तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आप लोग सुनते सुनते परेशान हो जाएंगे, क्योंकि दुबई में मुझे काफ़ी नॉलेज है। मेरा मेन जो जॉनर है वो दुबई सेल करने में है। मैं पिछले 4 साल से मैं दुबई मार्केट में ही काम कर रहा हूँ। बट उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। कल दुबई का भी मैं आपको एक प्रोजेक्ट दुबई का भी दूंगा आपको मैं कल। ठीक है। कल एक दुबई का प्रोजेक्ट भी आप लोग को दूंगा, जिसपे आप लोग प्रमोशन करना स्टार्ट करिए। बट गाइस, इस इंडस्ट्री की खूबसूरती बस इतनी सी है कि आपको लगे रहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें वहां पे आ रही हैं, और आपको बस प्रोस्पेक्टिंग करनी है। आपकी क्लोजिंग के लिए मैं हूँ, आपके फॉलोअप के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन आपका काम यह है कि आपको मार्केट में जहां भी आप हैं, जहां भी घूम रहे हैं, जहां भी आप रह रहे हैं, बस आपके बैक ऑफ द माइंड में ये होना चाहिए कि यार आपके पास आज कितने बायर आए, आज कितने क्लाइंट से आप लोगों ने बात करी। अगर आप कुछ नहीं भी करते ना, हर दिन 5 लोगों से, सिर्फ 5 लोगों से इंटरेक्शन करते हैं ना, धोलेरा के लिए, सिर्फ 5 लोगों से, और आपको पता है कम्युनिकेशन करना कैसे है, आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। एक गूगल शीट अपनी मेंटेन करिए, वहां पे अपडेट करते रहिए कितने लोगों से बात होती जा रही है। और बैठिए, हर सैटरडे संडे को बैठिए कि जिस दिन हमारा वेबिनार होगा उस दिन लोगों को फोन करके बुलाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग वहां पे ना आए, आपको रिजल्ट्स ना मिले। बट यही है कि प्रैक्टिस है ये। आपको एक गोल अपना बनाना पड़ेगा, और 90 डेज तक उसको प्रोसेस को आपको करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके बाद से मैं कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा, बट
अभी तक किसी को कुछ भी बोलना है, किसी को कुछ और किसी के कुछ डाउट्स हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप लोग ओपन होके बोलिए। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। फिर मैं कुछ आपको ड्राइव्स वगैरह बताता हूँ क्या क्या है हमारे पास, जिस पे हम लोग को फोकस करना है अभी। तब तक अभी जितने भी लोग हैं, किसी के कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए। एंड गाइस प्लीज, डाउट्स होने चाहिए। अगर डाउट्स नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, मतलब अगर डाउट्स नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज डाउट्स होने चाहिए। डाउट्स नहीं होते तो मुझे मुझे प्रॉब्लम होती है कि मतलब इतना परफेक्ट मैं बताऊँ, इतना परफेक्टली आपको समझ में आ रहा है, तो ये दिक्कत है। कुछ ना कुछ डाउट्स हमेशा होने चाहिए। और जब तक डाउट्स नहीं होते तब तक प्रोग्रेस नहीं होती है। ठीक है। तो प्लीज, जिसके माइंड में कुछ भी डाउट्स हैं, सिली डाउट्स भी है तो भी पूछिए। यस। मुझे लगा विवेक नायक जी ने अपना भी अनम्यूट। ये हाँ मेरे या। यस 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 यस। ये सर मैं पूछ सकता हूँ। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। जी सर, मुझे ना मतलब ये पूछना था जैसा कि मुझे लीड जनरेट करना है अभी तो फेसबुक के थ्रू। तो सर अभी मतलब कैसा क्या करूँ? कौन बोल रहे हैं? विवेक गणेश जी बोल रहे हैं ना? हाँ, गणेश बोल रहा हाँ। हूँ सर। गणेश, आप कुछ मत करिए। कल आप मुझे मॉर्निंग में एक बार वो कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा। और आप क्या हम्म। करते हैं, आपके अलावा मैं लीड जनरेशन वगैरह करना आपका स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है सर, चलेगा। लीड जनरेशन आपको करना स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको गाइस, मैं जेन्युइनली आपको एक चीज बता रहा हूँ ना, अगर आप सच में रियल स्टेट से अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ बनाने का, तो आपको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। क्योंकि फ्री में कभी किसी। सर सर और एक क्वेश्चन था। हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज बोलिए प्लीज। सपोज जैसा कि सर आपने एक बेसिक कैलकुलेशन में लगा रहा हूँ। जैसा हम्म। कि समझो आपने बोले एक पर लीड 50 रुपीज आएगा धोलेरा के लिए, राइट? हाँ ओके। तो अगर पर लीड 50 रुपीज आता है तो 100 लीड का आई थिंक मेरे ख्याल से 500 5,000 होएगा, राइट? हाँ। तो एवरेज है। 100 लीड में सर कन्वर्जन के चांसेस कितने रहेंगे? 3 से 4 हो सकते हैं? हाँ देखिए, 100% ज्यादा भी हो सकते हैं गणेश जी, ज्यादा भी हो सकते हैं। बट 3 4 कन्वर्जन आप लेके चलिए। और इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है गणेश जी कि आप उन लोगों से अपना कम्युनिकेशन कैसा रख रहे हैं, आप उनसे फॉलोअप कैसा रखते हैं। जब वो लोग जूम कॉल पे आते हैं, हम उन्हें प्रोजेक्ट नॉलेज देते हैं। उसके बाद आप फॉलोअप किस तरीके से कर रहे हैं। बिकॉज हमको बायर को क्लोज करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ती है। हमको पता होना चाहिए उसकी प्रोफाइलिंग वगैरह करके, उसके नीड क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके कंसर्न्स क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, वो सब हम लोग अपनी जूम कॉल में करते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है उसके बाद, कि आपका फॉलोअप कैसा है। बिकॉज बायर आपके थ्रू आया होता है, आपने लीड जनरेट करी है, तो आपने अगर अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ती है उसके लिए। और 100% आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 200 लीड्स भी आते हैं तो आप ऑन एन एवरेज आप लेके चलिए। 200 लीड्स की मैं आपसे बात करूँ, 200 लीड्स में से आप मान के चलिए 4 5 क्लोजिंग्स आप एक्सपेक्ट करते हैं, मिनिमम 4 क्लोजिंग्स मिनिमम आप करते हैं। बिकॉज आपकी। मिनिमम 5 लैक्स, 5 लाख के प्लॉट है तो 10 लैक्स के प्लॉट पकड़ हाँ, दस के दस चलते अभी हैं। अभी जो ऑप्शन है हमारे पास वो 10 लाख रुपए के प्लॉट है। 10 लाख रुपए के प्लॉट में आप मान के चलिए, आप आराम से 2 लाख रुपए कमा के निकलेंगे वहां से, 2 4 क्लोजिंग्स में। 2 2.5 लाख रुपए का अपना काम कर लेंगे। ये सर जो लीड है जो आप बता रहे हो, 50 रुपए से ज्यादा तो नहीं जाएगा ना? मतलब एक गणेश एग्जैक्ट जी वहां देखिए, तक तो जाएगा ना? गणेश जी देखिए, एक चीज देखी जाती है ना कि जब आप लीड जनरेशन करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर आपको पता चलता है। कभी कभी 40 रुपए भी आ जाती है, कभी कभी 60 रुपए जाती है, तो मेरे हाथ में नहीं है ये। बट ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, 40 से 60, 60 65 रुपए के बीच में लीड आती है आपकी। फिर आप कितना लंबा उसे रन करते हैं, उस पर फिर वो आपका मोनेटाइज हो जाता है। ओके सर, क्लियर। मैं सुबह कॉल करता हूँ आपको। हाँ। जी जी जी, विवेक जी। हाय आशुतोष। हाय हाय। हाय हाय। कौन बोल रहा है? हाय। हाय, हाउ आर यू? I'm good, how are you? या। आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। ये आपका फोन में उनको फोन पे बात करने दीजिए। विवेक जी आप बोलिए, तब तक आप फोन पे बात कर लीजिए शायद, उसके बाद में उठा लीजिएगा। यस आशुतोष जी, how are you? I'm good, how are you? या वेरी फाइन आशुतोष जी। अभी थोड़ा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के काम में कंटिन्यूसली 1 1.5 महीने से बिजी चल रहा हूँ मैं। नहीं कोई बात तो नहीं। तो इसलिए बस आपसे ये चाह रहा था कि कुछ इसके लिए बैकएंड सिस्टम मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई एम पुटिंग माय पर्सनल अटेंशन ऑन माय कॉर्पोरेट गिफ्टिंग सेगमेंट दीस डेज।
तो ये तो अभी चलेगा, बट इसके साथ मैं रियल एस्टेट के लिए कुछ ना कुछ इसका सेटअप करना चाह रहा हूँ। तो आपसे डे टाइम में भी मैं कॉल नहीं कर पाया हूँ। अभी सागर जी से भी कनेक्ट नहीं हो पाया, लास्ट टाइम उनसे इंट्रोडक्शन हुई थी जब अपना लास्ट सेशन हुआ था। हम्म तो उनसे भी काफी हार्मनी बनी बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड। सो वी हैव सम कॉमनैलिटीज देयर ओके फ्रॉम ओके। हिज प्रीवियस बैकग्राउंड। हम्म तो उसमें एक तो मैं चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ लीड जनरेशन का कैंपेन हो, और ढुलेरा के लिए हम्म कोई आरएम अपना ऐसा है जो कोई अगर कैंपेन रन करते हैं तो वहां से साइड विजिट के लिए कुछ कोऑर्डिनेशन हो सकता हो, 100%। बिकॉज वी कैन डू, है ना। और 100%, 100% सर, 100%। देखिए, यस, होता क्या है ना, अगर मैं आपको डायरेक्ट एक आरएम पकड़ा दूंगा नेस्टोरिया से या फिर किसी भी जी, डेवलपर का, तो उसके लिए ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। इतने यस, लोग आई कि अंडरस्टैंड। कौन विवेक जी कौन है, गणेश जी कौन है। अगर आप अपना कम्युनिकेशन आप मेरे से रखते हैं, सागर से रखते हैं और डेवलपर की तरफ से, या तो क्या रहता है ना दैट्स ट्रू। कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। फिर आपकी हो बिल्कुल, सकता है कोई आपकी सिली सिचुएशन हो जो बोलेगा यार ये आपको यही नहीं पता, तो वहां पे हमारा एज अ पूरा टीम डाउन होती है। परफेक्ट परफेक्ट, वो हाँ तो सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा ना। हाँ, तो ही विल आप बी मेकिंग फॉलोअप्स। यस यस, आई अंडरस्टैंड, एग्जैक्टली, तो 100% आपको एग्री। आपको पता रहता है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। तो हमारे पास आरएम्स इतने जबरदस्त हैं वहां के कि अगर सच में हम्म, बायर के पास फंड्स हैं और वो वहां पे देख रहा है, अगर वो धुलेरा जाके विजिट भी करना चाहता है, तो हम लोग उसको पूरा एयरपोर्ट से पिक करने तक का सिस्टम है हमारे पास। अगर राइट। हमारे फॉलो पे यहाँ से अच्छे चल रहे हैं, अगर हमें लगता है कि बायर के पास पैसे हैं, वो हम्म, वहां पे आके डिसीजन ले सकता है। वहां वहां पर देखिए, 100% क्लोजिंग तो कंफर्म किसी की नहीं होती है जब तक वो पैसा नहीं देता, लेकिन 99% जब तक हमको लगता है ना कि फंड्स हैं उसके पास, पेमेंट वो वहां जाके कर देगा और बात हमसे कर रहा है और हमें उसकी बातों से फील हो जाता है, तो हम लोग उसको डेफिनेट, पिक करके होटल तक रुकने का देते हैं सब कुछ हिसाब किताब। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो वो तो बिजनेस में एक्सपीरियंस होता है जी। अब तो हाँ, तो वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। हम भी देखते हैं, जैसे हमारी किसी पर्सन से बात हो रही है वहां पे, हम्म इन बिजनेस फैक्ट्री में कोई ऑनर और है, सेल्स पे हम्म पर्सन और है। तो हम्म मेरा भी पॉइंट ये होता है कि व्हाट शुड बी माय सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेयर माय क्वेरीज आर रिजॉल्व, whether it is manager, whether it is owner, in the back end, front end, whoever is the one person contact, हम्म जहां से पूरी हमारी थ्रेड ऑफ कम्युनिकेशन है वो स्ट्रीमलाइन रहती है। तो 100 दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग इन ट्रेडिशनल बिजनेस आल्सो। कभी 100। किससे बात करें, कभी किससे बात करें, फिर सारी राम कहानी उनको सुनाओ, फिर पूरी सारी कहानी उनको सुनाओ। इट मेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज। एग्जैक्टली, तो आपका बॉन्ड भी नहीं बन पाता। एग्जैक्टली मैं वही आपसे बोल रहा हूँ। तो आपको जो भी चीज़ें यस, कभी भी चाहिए होती हैं तो आप करिए। हाँ जी, बट मैं आपको जेनुअनली एक बात बता रहा हूँ, जो भी आप लोग कर रहे हैं करते रहिए। आप देखिए, पब्लिक डीलिंग में लोगों से आप बात कर रहे हैं, आपको पता होता है कि देखिए 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके पास यस, राइट इन्फॉर्मेशन है तो। अगर आपके पास हम्म, इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आपके अंदर कन्विक्शन नहीं आ रहा है वो बात करने का, तो बात अलग है। हम्म, अगर आपको लगता है कि आप बायर का फंड्स किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करवा रहे हैं जहां पे वो अच्छा प्रॉफिट बनाएगा, हम्म, तो ही आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं। अगर आपको 1% अपने ऊपर भी अगर डाउट होता है ना, सेल्फ डाउट अगर आपके पास होता है, तो आपका पूरी पूरी सेल अपने आप लूज कर जाते हैं। एग्जैक्टली, ये मैंने अपने करियर में देखा है अभी तक। तो बस मैं आप लोगों बिल्कुल, से यही बोलता हूँ कि बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी के पास होनी चाहिए, इतनी इंफॉर्मेशन कि आप क्लाइंट को इंप्रेस कर सकें 10 मिनट के अंदर, कि क्लाइंट के दिमाग में आना जी, चाहिए वाओ अमेजिंग, या मैं देखना चाहता हूँ, चल दिखा यार इतनी बातें कर रहे हैं तो। उसको बस बिल्कुल। ये वाली फीलिंग आपको क्लाइंट से अगर आ गई, तो समझ लीजिए कि आपका 70% काम अपना आप कर चुके हैं। ठीक है। बेसिक तो कनेक्ट है कि हाँ क्लाइंट से कितनी जल्दी हम कनेक्शन बना पाते हैं, एग्जैक्टली। सेल तो हो ही जाती है। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि फिर आप हमारे पास लेके आए, फिर 20% हम लोगों ने काम किया कि हम लोग उसको इस तरीके से दिखाया कि जो आपने बोला था उससे उसको 20% प्लस लगाया यार, कि जो उसने बोला अब यहाँ पे हमने जस्टिफाई कर दिया उसने प्रेजेंटेशन के अंदर। एग्जैक्टली, भले वो वन ऑन वन में आया या फिर पब्लिक प्रेजेंटेशन में आया, वन ऑन वन के अंदर एग्जैक्टली, आता तो फिर वो अपने फंड्स की भी खुल के बात करता है। वन ऑन वन प्रेजेंटेशन के अंदर अच्छी बात ये होती है गाइस, कि क्लाइंट्स अपने फंड्स अपने फाइनेंसेस आपसे डिस्कस करता है, अगर आपको उस पर ट्रस्ट हो जाता है तो। एग्जैक्टली, अगर वो आपसे आपके बिजनेस के थ्रू कनेक्ट हुआ है, विवेक जी के बिजनेस के थ्रू कनेक्ट हुआ है, तो फिर विवेक जी उनकी सिचुएशन और अच्छे से जानते हैं, फिर वो मुझे बता सकते हैं पर्सनली ओवर द फोन कॉल, फिर मैं उनको कुछ गाइड कर सकता हूँ। तो ये गाइडेंस जब तक बिल्कुल, होती है, तो हमारे एलिमेंट्स जो है ना आपस में काम कर करके रिजल्ट अच्छा लेके आते हैं। yes, बिल्कुल। तो ये है। ठीक है। प्रीवियस साइट विजिट में ऐसे ही हुआ था जो हमने कनेक्ट किया था ना, हाँ दुबई एग्जैक्टली। की साइट विजिट के लिए। तो विवेक जी हमारे साथ पहले भी काम कर चुके हैं, तो विवेक जी के कुछ दुबई में क्लाइंट्स आए थे, तो हम लोगों ने विजिट करवाए थे वहाँ पे। तो अच्छा या एक्सपीरियंस रहा वो भी। बट या अनफॉर्चुनेटली क्लाइंट के कुछ फादर वादर एक्सपायर हो गए थे, तो फिर कुछ वापस आ गए थे नहीं, वो। उनके नहीं थे फादर, तो उस टाइम नहीं एक्सपायर हुए थे। बट दैट पर्सन विजिटेड देयर फॉर सम एक्सपो। तो ओके। मे बी उनका फोकस कुछ उस पे भी था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी था प्रॉपर्टी को विजिट करने में। एक्सपीरियंस वाज रियली गुड, मैं वो चीज कह सकता हूँ। क्लाइंट का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा और हमारा भी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, जिस हिसाब से उन चीजों को आपने हेल्प की और हम सब एक लूप में रहे।
नहीं नहीं, मैं आपसे बस यही है गाइस, हमेशा 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 एक बात याद रखिए, हमेशा टीम वर्क होता है। जो चीज़ विवेक जी को आती है वो मुझे नहीं आती, जो चीज़ मुझे आती है वो विवेक जी को नहीं आती, और जो चीज़ हम्म, मुझे आती है वो शायद नेस्टोरियो को नहीं आती, जो नेस्टोरियो को आती है मुझे नहीं आती। ये हमेशा टीम नेक्स्ट ऑलवेज टीम टीम वर्क वर्क। होता है, यस। हमेशा एक बिल्कुल। टीम वर्क होता है। तो आपके पास हो सकता है नेटवर्क है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छी करना सीख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यस, चलिए लवप्रीत जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लवप्रीत जी का? लवप्रीत जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। क्या? Hello, how are you, sir? ऑल गुड सर, हाउ आर यू? Fine, fine, sir, fine. यस। सर मेरे को भी एक्चुअली आपसे एक मार्केटिंग के बारे में बात करनी थी, एक्चुअली दुबई की या दुलेरा SIR की। आप प्लीज मेरे पे फोन पे एक बार कांटेक्ट कीजिए सर। हाँ, आपके पास नंबर है मेरा लवप्रीत जी, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एक बार मैं आपसे कनेक्ट कर हाँ लूँ। जी सर, मैंने ग्रुप, हाँ जी, ग्रुप में देखा था, 63 वाला नंबर है हाँ ना? हाँ जी जी, मेरा वो नंबर है, आप मुझे एक बार कर दीजिए, मैं नंबर भी सेव कर लूंगा। मेरे पास नंबर क्योंकि सेव नहीं होता तो मैं बहुत सी बार कॉल्स रिसीव नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास कॉल्स बहुत आते हैं मेरे पास। आप मुझे व्हाट्सएप हाँ कर जी, दीजिएगा पहले, मैं आपका हाँ नंबर सेव जी। कर लूंगा और मैं आप लोगों से बात करता हूँ। क्योंकि गाइस देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, हम लोग जब तक ना फ्री का माइंडसेट हमारा होता है ना, तब तक हम चीज़ें बहुत हमको नहीं मिलती हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये मैंने बड़ा बिजनेस में जब मैं विवेक बिंद्रा जी के साथ काम करता था तो मुझे को वहां से एक चीज़ पता चली, वेन यू पे अटेंशन। हमेशा एक बात याद रखिएगा। आज आपको ना ब्लेयर सिंगर एक बहुत बड़े मतलब उनके कोर्सेज मैंने भी बाय कर रखा है। उनके कोर्सेज क्या 25-25 मतलब आप बात मतलब 20 $250 तक के होते हैं, मतलब आप मान के चलिए 25-25 हज़ार रुपए तक के उनके कोर्सेज होते हैं, 25,000 के, जो आपके ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं। मैं वो कोर्सेज बाय करता हूँ उनके। और अगर मुझे वो कोर्सेज ना मुझे पता ना हो उनके बारे में, वो मुझे कोई फ्री में दे देगा तो मैं उसकी कभी वैल्यू ही नहीं करूंगा। जेनवनली मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी हमको ना फ्री में इतनी अच्छी चीजें मिल जाती है ना कि हमें बिलीव ही नहीं होता कि यार इतना अच्छा भी हो सकता है ये। और जब हम पैसे दे के जाते हैं ना वहां पे, तो हमें लगता है कि ये पैसे दिए यार, मिस नहीं करना चाहिए, हमें वहां पे जाना चाहिए, कुछ अमेजिंग चीज मिलेगी। तो हमेशा लाइफ में यही चीज होती है कि हमको रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर अगर हम आ गए हैं अभी, तो आप ब्लेस्ड करिए कि आपके पास इतना सपोर्टिंग सिस्टम है, इतना सपोर्टिंग स्टाफ है, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास। पहली ब्लेसिंग्स आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। अब सेकंड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए क्या है कि आपको इस बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने अपने बिजनेस के हिसाब से सोच के, कि आपको अगर बायर खरीदना है अपने बिजनेस के लिए, प्रोजेक्ट्स आपको सेल करना है, लाखों कमाने के लिए हजारों जेब से कुछ ना कुछ लगेंगे। अगर आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे एफर्ट्स लगा सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन एक्सीलेंट आप कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को ऐसा कर सकते हैं कि वाह, मतलब आपको जरूरत नहीं है सब कुछ करने की, तो बहुत अच्छी बात है। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दो चीजें होती हैं किसी भी बिजनेस में, पहले होते हैं आपके एफर्ट्स जो आप लगाते हैं, दूसरा होता है आपका पैसा, ठीक है, जो आप लगाते हैं। अगर आप एफर्ट्स इतने लगा रहे हैं कि आपको पैसे की एक बार को आप कम लगाएंगे तो चलेगा, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको बायर खरीदने ही पड़ेंगे मार्केट से। ठीक है, बायर खरीदने पड़ेंगे मार्केट से। बेसिक कम्युनिकेशन आपको कैसे है वो आपको समझना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इनिशियल लेवल पे। एक लेवल के बाद जब आपकी 2 4 5 6 क्लोजिंग्स आप कर लेंगे, उसके बाद एक 12-15 हज़ार रुपए की टेलीकॉलर रख सकते हैं, जो आपके बदले पे काम करेगी। आपका काम वहां पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, बट इनिशियली आपको स्टार्ट वहां से करना पड़ेगा। जब आपके पास अगर ये सब चीजें नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो आप अपना काम करना स्टार्ट करिए। अपना डेटा मैंने आप लोगों को दिया, डेटा किसी को चाहिए कॉल्स करने के लिए कि काम स्टार्ट करने के लिए कैसे करना है, वो समझ लीजिए मेरे से एक बार, मैं बता दूंगा दोबारा आपको। ठीक है, बट जब तक आप खुद से नहीं करना चाहेंगे तब तक चीजें थोड़ी सी डिले होंगी उसमें, एंड दैट्स फॉर श्योर। यस, बताइए, और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज। Yeah, hello, hi, sir. This is Vijay. हाय मिस्टर विजय, हाउ आर यू? Yeah, I'm doing fine, thank you. Actually, I just means I register means there is a I have applied for a RERA registration individually, ओके। and I got it today. Like it got approved, and I got the certification. या Means suppose let's say if I want to promote, for getting the leads or whatever you can say, is it best to go like a personally, or with the, or I don't know, means because many places where I'm finding like promoting like a company, like a firm, मिस्टर or विजय, is it because I'm starting, is it good to go with the personal one? Vijay, I'll tell you one thing, okay? Yeah. There is always two things. First thing is, if you have applied for the RERA and you've done all the process, and then right now you have the RERA in your hand. So right now you're a RERA certified Mr. Vijay, RERA certified agent you have become, right? So Right. what Yeah. is the advantage for you? What you can do, you can go directly with the developer
and you have the RERA license, you can work as an individual person, not as a firm. If you want to open up a firm, you can open it and you can work with a developer. But what the thing is, until and Okay. until and unless you don't have prior experience, you haven't worked with any experienced person who is doing good in real estate and they know what are the pros, what are the cons, how to work with developer, I will not suggest you to go and work directly with the developer, because Got it. there is lots of things which is going on into the market, and if you don't have any experience, you'll feel like, yeah, you have the license, you have everything, but whenever you're going trying to working with developer, if you're going for individual sale, see, every individual person have an capacity. You can bring almost 30, 40, 50 clients monthly. If you'll give your best, na, you cannot bring more than 60, 70 buyers. I'm talking about you, only you. Okay. Okay. So your conversion ratio is going to be like, you'll close 3 deals, 4 deals, maximum 5 deals you can close as an individual person. Okay. 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 What happens sometimes now, Vijay, when you start working with a developer, I'm five closing. This is I'm talking about when you're going to be the one of the bestest agent, because the people who is doing good in real estate, they guys are like this. They used to do in every 10 visits, they used to close 1 or 2 deal. I'm talking about best case scenario. Okay. Got it. When you go directly with the developer and when you start working with them, na, what happens now? Sometimes the developer doesn't entertain you, because they Okay. see what is the psychology of developer, and you are an agent. Okay, developer wants, I want someone who already have a club of people who's selling real estate, who's selling. Suppose if I am DLF, if I am Nestoria, I am the developer, so I'll not target on Mr. Vijay only. I will see Right. there is 10, 20, 25 people like Mr. Vijay, so I don't have to Right. focus on individual on an agent. So I will target all the club of people, and from, if I'll say one thing to Mr. Vijay, and if I'll go and if I'll brief my project to 50 or to 30 people, where so they will understand it better and they will work accordingly. So there Right, is sir. pros, there is some cons, but if you are new into real estate and if you have the RERA license, so what I'll suggest to you, if you want to experience it, you can go and you can work into the market. But only thing which I suggest to you, Mr. Vijay, start Okay. start your working with some company. It could be us, it could be any other company. Just Okay. see the process, just see the system, because successful people creates a system and follow them. If you don't have any system, you have to build up one system, and Right. for building system, it will take lots of time, lots of effort, lots of energy, Right, sir. money. True. So instead of doing this, I would suggest just come into the system and just see the system, just follow the system, just make money, and then Got you it. build your own system. So this is the thing. Understand, sir. And generally, like, can you just help me? Like, suppose if I get 100, means, and can you just tell me the quickly, give me a quick summary Hmm. from one stage to other stage, how will be the conversion rate? Let's say if I want to close 2-3 deals a month, Hmm. so what will be like? How many leads should I generate? Is there any means Vijay, 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 percentage? Vijay, Yeah. Vijay, Vijay, I'll tell you, it's not about leads, it's about you. It's all about the support that you're getting from the developer, from the agent. Okay. Okay. Suppose you're working with me and I'm the developer. If you're working with me and I'm with the developer, I know how Okay. to sell. Okay. My conversion rate is always depends upon the person who is communicating with the lead. Okay. Who is doing the Okay. presentation, who is taking them to the site visits. So it's all together, it's a teamwork. But I'm talking about me. I know the clients. I know how to tackle with clients. I know how to talk with the clients. I know what to say, how to tackle the queries, and I know what is the closing process. If you'll give me 10 leads now, if I'll work on 10 leads, I know he will buy. He's saying like this, so he will buy. In long term he will buy. It happens like this. So it never depends upon the leads that you're getting. It's all about the person who is communicating with the buyer and what is his conversion, and in for which project you are generating the leads. That is also 70% out of it. If you're Okay. generating leads for such a project which is good into the market, everybody knows about it, government is doing the promotion, their past record is good, they have their delivered projects is good, so their credibility into the market is good. So if you communicate with any of the clients, so they know about it, that this is the best project. They have their previous projects was also the best, people have made lots of capital appreciation out of it. So your 70% job is done. Okay. Now Got it. 20%, the person who is going to communicate with that client. Okay. So that's why I Got it. always say to everybody, just
Focus on one project only when you are starting your real estate business journey. If you'll start working on 10 projects, your energy will go here, there, and everything, and you'll never become the master in one thing. Just focus on one project, make a goal statement that you want to make this much money, how much the process will take, how much amount you have to invest, and then start working towards it. So Understand, sir. that's how you can start making money. Understand, sir. Got it. Yeah, I think it's clear. Yeah. Thank you. Thank you Yeah. so much, Vijay. It's a very that's very fascinating questions, and I think yeah, Mr. Mohammed, please. Hi, Astosh, how are you? I'm good. I'm good. Yeah. Okay. Astosh, if suppose the client is telling we are busy, Hmm. and sometimes if we call and the client and they are telling we are busy, so how will will bring that client to Zoom meeting? I'll tell you. If the client is saying I'm busy, so just ask them, Mohammed Zaid, I just wanted to know about your conversation. See, if you're making, suppose I'm the client and you are the agent, you've got my lead, and then you are calling me and saying yes. Just make a phone call to me. Just as I'm the client, just call me. How you communicate? Because sometimes what I feel, na, कि you have Mr. Vijay, just a minute, just a minute. Let me just talk to Mr. Mohammed. Mr. Zaid, what I'm saying is now, whenever you are communicating with the clients, because you're working hard, I know your caliber, and you give efforts, you make phone calls to me if the session is delay sometimes. That's a very good thing, and I've seen this thing in you. But there is some pros and there is some cons. I have seen one thing in you that you have to upgrade or you have to work on it is your communication skills. Okay. Yeah, because I've seen that you give efforts, you want to make money. I've seen that thing in you always. You always come and you make phone calls to me. I've seen that, and I really appreciate that. That's a very good quality. Just because of that, Thank I'm you. telling you one thing. You just have to learn more things. You just have to upgrade yourself. You just need to know what are the process, how to communicate with the client. I'm telling you, if the client is saying, see, it all depends how you're opening the call. Whenever you're opening the Okay. call, even if the client is next to your city, is living in XYZ in any other state, any other city, and you've got the lead, and even if you're making the phone calls also, one thing which is required is smile. Okay. Smile. Whenever you're making phone calls to your clients, always keep a smile on your face. Don't Okay. think Okay. you have to say that this is your job, you're doing that. No, this is not your job. This is your business. You're working for your own. Just feel that. Just feel proud for at least for 1 or 2 minutes. If you will feel that, yeah, I'm working for myself, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं दे रहा है इसका, इसमें क्लोज करूंगा तो मैं पैसा बनाऊंगा. Just feel that for 1 minute or 2 minutes, and then start making phone calls. Okay. Okay. So just feel it Okay. first and just keep a smile on your face. And just whenever you're making phone calls, just you're going to help that person. Just think that first, okay? And just call like that. Okay. Mr. Vivek, Mohammed Zaid, this side calling from Dholera Smart City. How are you, sir? Yeah, I'm good. I'm good. I'm good, yeah. So actually, sir, I have seen you have shown interest on my ad, sir, on social media that you're looking for some property investment in Greenfields World, India's first Greenfield Smart City, Dholera, which is located in Gujarat. Yeah, Mohammed Zaid, I'm interested, but right now I'm busy. Okay, sir, no problem. I know, sir, you are busy, but sir, please tell me, sir, what time we can connect because I have something really very amazing to offer to you. So I just want 5 minutes of your time when we can connect over the phone call. Or if you want, we can do a Zoom call also so that we can tackle your queries on spot. I just need 15-20 minutes of your time. If you want to connect with me over the phone call first, we can do that. But for you, if your time and my time, it's really very precious. But I just wanted to give you one of the best property option and why to invest in Dholera. Just say something like this. And if you can give me 20 minutes of your precious time, I'm telling you that is going to be one of the best thing for you, sir. If you're looking for something in Dholera. I have something really, really amazing from where you can make a very good ROI, from where you can get a capital up. So say something like this and just try to bring over the phone call. If somebody is saying that I'm busy, just ask them whenever you're going to be free. I have something really amazing to offer to you. Yeah. Okay. Thank you, Astosh. No, yeah, I seriously. got it. You got it now. So just follow that. Yep. This is not going to be that much easy, but the way I'm saying to you, but it will take some time. You have to keep in practice, but just feel it first, okay? Don't say just because you have to say. Just feel it first that you're going to help someone and that person have shown the interest. Everybody is busy Okay. nowadays, but suppose Muhammad Zaid, you have money, you want to invest somewhere, and I'm the one, I have something which can change your life. Just think about it, okay? And if I'm saying in that way that I have to say,
Like I have to say to this, that's why I'm telling you. And I'm saying, like, I'm screaming, "Sir, I have something which can change your life. I have something where you'll invest and you'll make money out of it. I Okay, have okay. something, sir, which is worth 5 lakh rupees, but in upcoming 4 to 5 years, it's going to be very, really, very appreciated. So clients will listen to you, and they will come, they will listen to you. So you have to just transform your energy, whatever you have, whatever you're showing. It is one of the best thing. Okay. Okay, So just like that. Okay. 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 Thank you, Stosh. Yeah, no, thank you so much, Zaid. You're asking for asking me. All right, guys. So any more questions? आपके कुछ और क्वेश्चंस है किसी के, तो आप पूछ सकते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, काम करते हैं तो क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और सिचुएशंस कभी कभी गड़बड़ हो जाती हैं, कभी कभी क्लाइंट्स ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बट कभी मत डरिए, घबराइए मत। जो क्लाइंट ने आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा है, जब आप लोगों ने आपसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया है, गलतियां होंगी। गलतियां से ही इंसान बनता है। जब आप पहली बार चलना सीखे थे इस दुनिया में, तब आप गिरे थे। आप पहली बार में चलना नहीं सीख गए थे। ठीक है। हम बोलना जब हमने स्टार्ट किया, तो हम लोग पहले हमारी जुबान लड़खड़ाती थी, हम तोतले तोतला करके बोलना स्टार्ट करते थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद हमारी वो ठीक होती है। तो ये बिजनेस भी आप लोगों के लिए वैसा ही है। इसको आपको अपने बच्चे की तरह बड़ा करना है। आप इसको छोड़ देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। बट आप अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे, जो चीज़ में आपको समझ में आता है कि आप वीक हैं, उसको डेवलप करेंगे, तभी वो बड़ा होगा। और यही एक ऐसी इंडस्ट्री है guys, जो आपकी पूरी आने वाली की जनरेशनल इनकम बना सकती है। तो यहाँ पे तो आपको, आप खुद सोचिए, आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इतने अमेजिंग सुपर सिस्टम के साथ आपकी जो भी डाउट्स है, जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए, आपको देने के लिए हमेशा रेडी हैं, भले वो क्लाइंट्स की हो, भले वो आपकी हो। ठीक है। तो मैं आप लोगों को अब एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। अब किसी के कुछ है तो एक आध 2 मिनट आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आप लोगों को एक ड्राइव शेयर कर रहा हेलो। हूँ। या हेलो सर, कल मैं 11 सवा 11 के लगभग आपसे कॉल करूंगा, थोड़ा कुछ बात करना था। 11:30 बजे आप कॉल कर लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू। डन डन डन, ठीक है। मैं आप लोगों को एक ड्राइव मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर करी है, मिलियनर ग्रुप के अंदर, ठीक है। और ये है उसका, ये देखिए, इसमें से कितने लोग, सच सच बताइए, कितने लोगों ने ओपन करके देखी है ये मैं काफी बार शेयर कर चुका हूँ। कितने लोगों ने देखी है ड्राइव? चैट बॉक्स में लिखिएगा जिसने भी देखी है। गाइस, सबसे पहले, अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो सबसे पहले इस ड्राइव को ओपन करिएगा। देखिए, आप न्यूज़ पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ते होंगे, लेकिन सबसे पहले ना एक बार इसको पढ़िएगा, पीपीटी फाइनल धोलेरा। इसको एक बार, जेन्युइनली मैं आपसे बता रहा हूँ, इसको एक बार खोल के पढ़ लीजिएगा, नॉट ओपन। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर किसी भी इंडस्ट्री में आपको मास्टर होना है, तो वहाँ के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है। हम कार ड्राइव करते तो हमको पता होता है फर्स्ट गियर कैसे डलता है। हमको पता होता है क्लच पहले दबाना होता है, सबसे पहले सेल्फ मारना होता है। तो ये धोलेरा सेल करने से पहले सबसे पहला रूल हमारा ये ना, कि ये धोलेरा की प्लानिंग को समझिए। गाइस, लोगों से आप बात तब कर पाएंगे ना, जब आपको पता होगा उसके बारे में कुछ। जब तक पता नहीं होगा और मैं आपको बता दूंगा ना ऐसे, तो उसकी भी वैल्यू नहीं है। आप सुनेंगे, निकल जाएगा। इस प्रेजेंटेशन को गाइस, जनरली मैं आपको बता रहा हूं, आपका इस साल 3 महीने का एक टारगेट, अगर आप 25 लाख रुपए का बनाइए अपना, और सबसे पहला टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, इस धुलेरा की न्यू, इसको पढ़ लीजिए आप एक बार। ये वेबसाइट जो आपको यहाँ पे दी है धुलेरा की गवर्नमेंट वेबसाइट, इसको जाइए। अगर आप आधे घंटे भी रिसर्च वर्क करते हैं ना, ये ड्राइव को ही हर एक एक प्रेजेंटेशन को आप खोल खोल के देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़िए। किसी को बताने के लिए नहीं, अपने लिए पढ़िए पहले। आप अपनी नॉलेज, जितनी जितनी आपके पास नॉलेज होगी, और जितना इस नॉलेज को आप अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, उतना आपको पैसा मिलेगा। उतना आपकी लाइफ इजी होगी। ये इस तरीके से काम करिए। पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, बट पैसा बाय प्रोडक्ट होता है हमेशा, जब हम किसी काम को परफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये धुलेरा की प्रेजेंटेशन को पढ़िए। कितना बोल्ड विजन है नरेंद्र मोदी का। और जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे, सबसे पहले इसको भेजिए, धुलेरा का मैप, और ये भेजिए सबसे पहले। ठीक है। व्हाट इज द मिशन बिहाइंड दिस विजन? एक ऐसी शहर बनाए जो इकोनॉमिकली, और मतलब काफी चीजें लिखी हैं इसके अंदर, आप इसको पढ़िए, आपको मजा आएगा। आपको लगेगा यार कि इसको इसको मैं कैसे नहीं बेच पा रहा हूँ। मैं इसके बारे में अगर लोगों से बात करूं, यार इसके अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो किसी हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर के अंदर है। जेनुइनली मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये वर्किंग होती है, और ये सबको करनी पड़ेगी। ठीक है। ये धुलेरा का प्रोजेक्ट, कितना बड़ा धुलेरा है, कौन कौन से जोन है इसके अंदर, कहाँ कहाँ पे क्या क्या आ रहा है, रेसिडेंशियल कितना है, अहमदाबाद कितना बड़ा है, मुंबई कितना बड़ा है, सिंगापुर कितना बड़ा है, धुलेरा कितना बड़ा है, ये हमको पता होना चाहिए, कितने स्क्वायर किलोमीटर में है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, कहाँ पे इसका कार्गो एयरपोर्ट है, कहाँ पे इसकी रेलवे लाइन आ रही है, एक्सप्रेस वे कितना चौड़ा है, हिंदुस्तान में इतने चौड़ा एक्सप्रेस वे कहाँ है। ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए गाइस। जेनुइनली मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी, और ये बातें हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में अपने काफी बार रिपीट करी है।
इसको पढ़िए एक बार। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ना, आपकी नॉलेज इतनी शार्प हो जाएगी ना, जब आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से अपना दिमाग लगाएंगे। और रात में सोने से पहले सोचिएगा इनके बारे में। रात में सोने से पहले कुछ और चीजें मत सोचिएगा, काम के बारे में सोचिएगा। अपने आप को कनेक्ट करिए उस एनर्जी से और अपने काम के बारे में सोचिए। लोग, क्योंकि आज के जमाने में पहला इंसान आपसे, आप लोग आपसे आपका नाम पूछेंगे, फिर आपका काम पूछेंगे। और आपको अगर अपने काम से प्यार नहीं है गाइज, तो आप किसी चीज से प्यार नहीं कर सकते। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। गर्लफ्रेंड से नहीं कर सकते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नहीं कर सकती, हस्बैंड वाइफ से नहीं कर सकता, जब तक आपको अपने काम से प्यार नहीं है। तो पहला प्रॉमिस अपने आप से ये करिए कि आपको अपने काम से प्यार करना है, जो आप कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म करने वाला है। ठीक है, उसके लिए आपको ये प्रेजेंटेशन जरूर पढ़नी है, उसको समझना है। पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, इसको समझिए। इम्पैक्ट क्या है इन सब चीजों का, कनेक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है। ठीक है, प्लग एंड प्ले मॉडल जो है, इसको पढ़िएगा अच्छे से। ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में एक कैसे एक इंटरनेशनल बेंचमार्क है। ये प्लग एंड प्ले मॉडल, इसका मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर मिलती हैं। ठीक है, जितना भी वेस्ट हमारा होता है, तो इसको पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, और एक्टिवेशन एरिया कहाँ पे है, कितने एकर्स का है, कितना इन्वेस्टमेंट अभी हो चुका है। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़िए। आईटी क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आने वाली हैं, कॉर्पोरेट्स कौन कौन से आने वाले हैं, फायर स्टेशन कहाँ पे होगा, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज वहाँ पे कब से धुलेला स्टार्ट हुआ था 2009 से, उसके बाद का प्रोसेस अभी तक क्या है 2017 तक। ठीक है, और ये एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर एक एसपीवी बनाया, जिसके बाद फिर धुलेरा का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। और कितने 22 विलेज हैं धुलेरा के अंदर, कितने विलेज हैं, 22 विलेज। तो ये सब चीज़ें आप देखिए एक बार। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद गाइस, जब आपको ये पता चल जाएगा ना, उसके बाद आपको मैं जेन्युइनली जेन्युइनली एक चीज़ बता रहा हूँ। मैं जेन्युइनली आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। मैं हमेशा आप लोगों से एक चीज़ बोलता हूँ कि हमेशा एक प्रोजेक्ट पे फोकस करिए। और धुलेरा एक ऐसी चीज़ है ना, जब आपको धुलेरा समझ में आ जाएगा ना, जब आपके माइंड में ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे, उसके बाद आप हमारे साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे, उस पे काम करेंगे, उसके बाद वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा ना, आपको धुलेरा बेचना आ जाएगा, उसके बाद आप धुलेरा के अंदर प्लॉट्स बेच सकते हैं, अपार्टमेंट्स बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। धुलेरा बेचने का कॉन्सेप्ट ये है। क्लाइंट से बात करने का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बताऊंगा। आपके पास पहले कंटेंट होना चाहिए। आपके दिमाग में कंटेंट फीड होना चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसमें से कितनी इंफॉर्मेशन क्लाइंट को देनी है, कहाँ पे देनी है, कैसे देनी है, वो उसके बाद का प्रोसेस है। पहले नॉलेज भी आप रखिए और काम भी करिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ ये करिए, लेकिन ये भी हर दिन करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ड्राइव ओपन करिएगा। इस ड्राइव के अंदर आपको काफी ढेर सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहला आपको ये इसके अंदर का समझना है। ये प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छी है, पीपीटी फाइनल धोलेरा, मैंने ग्रुप के अंदर डाल दी है। इसके बाद जो इसका सेकंड ये है, स्काई व्यू। ठीक है, 51,000 बुकिंग, इसका इसका प्रेजेंटेशन, ये इसका प्रेजेंटेशन है स्काई व्यू का। और ये वाटर फ्रंट है, रिवर व्यू, रिवर वाटर फ्रंट। और हमेशा एक बात याद रखिए, दुनिया में कोई भी प्रॉपर्टीज जो पानी के पास होती है, रिवर फ्रंट के पास होती है, उसकी एप्रिसिएशन हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये अमेनिटीज हैं स्काई राइज रिवर व्यू की। इंटरनल रोड्स, सीसीटीवी सर्विलेंस जो पिछले बार मिले थे, इस तरीके से पूरा बन के आपको मिलेगा। गवर्नमेंट से पूरा प्लान पास है ये। ठीक है, इसके अंदर कुछ इन्वेंट्रीज बची हुई हैं, ऑलमोस्ट 100 स्क्वायर यार्ड्स की हैं। और इसके अंदर ऑलमोस्ट 172 प्लॉट्स हैं। और आई थिंक 10-15 यूनिट्स बची हुई हैं इसके पास। और ये एक्टिवेशन एरिया के पास पड़ता है यहाँ पे। एक्टिवेशन एरिया नहीं, एयरपोर्ट के पास आपको पड़ता है। और ये अहमदाबाद की तरफ से जब आप आते हैं, और यहाँ पे अच्छी प्रॉपर्टीज हैं इस समय। एंट्री पॉइंट पे है बिल्कुल, और एयरपोर्ट सबसे नियर बाय पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से है। ये आपकी रिवर फ्रंट हो गई, ये आपकी मेजर रोड हो गई, और रोड साइड आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है, इसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ड्राइव ड्राइव में मैंने शेयर कर दिया, एक बार आप अपनी प्रेजेंटेशन अपना ओपन करके देख सकते हैं। बाकी वर्किंग करनी स्टार्ट करिए, मैंने आपको बता दिया, क्लाइंट से बात करना स्टार्ट करिए। कल प्लीज गाइज ज्वाइन जरूर करिएगा। कल मैं एक सेशन और करने वाला हूँ। आज का सेशन तो अच्छा रहा। अब लेकिन आप देखिए, धुलेरा पे आप काम करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको दुबई की भी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कल मैं दुबई की भी दूंगा। एक प्रोजेक्ट में कल आप लोगों को प्रमोट करूंगा, सो दैट आपके पास दुबई का होगा। गाइज हमेशा एक बात याद रखिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस आप लोगों को पुट लगाने हैं। मैं वीडियोस बनाता हूँ धुलेरा में जाके। मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ मैं कि मुझे लगाने हैं, मैं तो पोस्ट कर ही रहा हूँ। मेरी मेरी तरफ से तो मेरे पास पूरी टीम है जो कर रही है सब काम। ठीक है, मेरे पास अपना डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है, मेरे पास अपना सोशल मीडिया देखने वाला है। सब कर रहे हैं वो लोग, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आप एज एन इंडिविजुअल अगर आप काम कर रहे हो, जो वीडियोस आपको बना के दे रहा हूँ, जो मैं आपको टेम्पलेट्स बना के दे रहा हूँ, पूरी ड्राइव है आपके पास।
उस ड्राइव में से हर दिन कुछ ना कुछ और कुछ अपने फेसबुक से यहाँ से डाउनलोड करके लगाइए। लोग आपके व्हाट्सएप पे देखेंगे, वहां से भी आपके पास इंक्वायरीज आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता है ना आए वहां से। वहां से भी लोग कम्युनिकेट करेंगे आपसे। कोल्ड कॉलिंग करना स्टार्ट करिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जितनों के पास भी लीड्स हैं उन पे काम करना स्टार्ट करिए। वो लीड्स को वेस्ट मत करिए, वो लीड्स बहुत अच्छी हैं, वो लीड्स आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट्स देंगी। और वो आप लोगों के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप पैसा बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वो अच्छी लीड्स हैं, वो आप देखेंगे वो धुलेरा में उन लोगों ने इंटरेस्ट शो करा है 2 महीने 3 महीने पहले। सबसे बात करना स्टार्ट करिए। कॉल कैसे होंगी? हाय सर, मैं आशुतोष बात कर रहा हूँ धुलेरा स्मार्ट सिटी से। आपने सर इंटरेस्ट शो करा था, आपको पता है इस समय धुलेरा के अंदर कितना मेजर डेवलपमेंट हो रहा है सर। इंडिया की जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो सारे के सारे अपना प्लांट वहां पे सेटअप कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक विजनरी प्रोजेक्ट है सर। जो जिन लोगों ने आज से 5 साल पहले 5 लाख रुपए वहां पे इन्वेस्ट करे थे, आज वो 20-25 लाख रुपए का एप्रिसिएशन लेके बैठे हैं। तो सर अभी मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है रिवर फ्रंट फेसिंग एयरपोर्ट के नियर बाय, जहां पे मैं आपको 10 लाख रुपए के अंदर 100-120 स्क्वायर यार्ड्स का सर प्लॉट दे सकती हूँ, गेटेड सोसाइटी के अंदर। गेटेड सोसाइटी के अंदर। सर मुझे बस आपका 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। मेरे पास कुछ इन्वेंट्रीज बची हुई है, कुछ प्रीमियम इन्वेंट्रीज बची बची हुई हैं। प्लीज टेल मी सर, आप किस समय हमसे कनेक्ट कर सकते हैं? आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू ओवर द जूम कॉल। बस नॉलेज गेन करते रहिए, इंफॉर्मेशन लेते रहिए, जूम कॉल से समझ में भी आ जाएगा आपको। अपना वर्किंग करते रहिए, ये काम करना स्टार्ट करिए पहले। सिर्फ सीखने पे टाइम मत लगाइए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करते रहिए और सीखते रहिए अपना। ठीक है गाइज, तो कल हम सैटरडे को हम लोग सेशन भी करेंगे अपना। लेकिन मैं आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कुछ भी डाउट्स होते हैं प्लीज मेरे पास आइए, पूछिए मेरे से, पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। और काम करिए, हमको जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको करते रहिए। परफेक्ट होने का वेट मत करिए, परफेक्ट कभी नहीं हो पाएंगे आप ऐसे। जब तक आप परफेक्ट होने का वेट करेंगे, काम करते रहिए, अपने आप परफेक्शन आएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं। और कल ज्वाइन करिएगा जरूर, आप जितने लोग आज हैं, मैं चाहूंगा कल भी आप लोग आए। कल मैं आपको कुछ अच्छी चीजें और बताऊंगा, और कल मैं दुबई के बारे में आपको बताऊंगा। एंड हम लोग कल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग कल मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके कुछ भी डाउट्स हैं आप व्हाट्सएप मुझे कर दीजिए, कुछ भी चाहिए कैसा भी। हम लोग कल दोबारा कनेक्ट करते हैं। ठीक है मिस्टर ब्रजेश, थैंक यू। मोहम्मद जाहिद, विवेक, अंकिता, सुमित, अनुज, विवेक। ओके, थैंक यू दीपक, विजय, लवप्रीत। ठीक है गाइस, बाय।